कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिद.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी लाई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। ये मैंने 8-10 आलू बुखारे को तकरीबन 1.5 कप पानी में उबाल के और उसका सब छान करके ये रख लिया है। तो ये 1.5 कप के आसपास ही है। उसका जो जूस था, सब सीड वगैरह मैंने निकाल दिए। अच्छा, ये 1/2 कप के आसपास मैंने शक्कर रखी हुई है। थोड़ा सा ये सब्जा सीड होते हैं वो भिगो कर रखे हुए थे मैंने। लेमन जूस है और पानी है, दोबारा इसमें यूज़ होगा। तो मैं जितना यूज़ होगा तब बता दूंगी आपको। चलिए शुरू करें। पहले बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी शाहिद.com के नाम से, वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे शाहिद के नाम से फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये इसमें भगोने में सॉस पैन जिसमें भी आप बनाए उसमें ये डाल लें जो हमारा पूरा तैयार इसका सिरप था। और ये तकरीबन 1 कप के आसपास मैंने पानी और डाल दिया इसमें। और ये शक्कर डाल दूंगी। इसको हाई फ्लेम पे शक्कर को पूरी तरह घुलने तक पका लेना है। ये देखिए, इसमें जितनी भी शक्कर हमने डाली थी सब अच्छे से डिजॉल्व हो गई है। तो इसको थोड़ा सा और पका के मैं और फिर ठंडा करके आगे इसका शरबत बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से ये ठंडा हो गया है। इसमें मैं 1 टीस्पून के आसपास से नींबू का रस डाल दूंगी। अगर आपके पास ये नहीं, आप फ्रेश नींबू ले रहे हैं तो वो एक पूरा ले लीजिएगा। इसके अलावा इसमें इमली का पल्प भी साथ में जो है उबाला जाता है, तो वो डाल लें आप। तो फिर उसमें नींबू ना डालें। तो अच्छे से मिक्स करके इसमें ग्लास में मैं डाल दूंगी। इसी में तो मलंगा डाल दूंगी मैं, जो ये सब्जा सीड होते हैं बस। और ये मैंने देखा है 10-15 मिनट के लिए भिगो दिया तो बड़ी जल्दी ये फूल जाते हैं। इसको ये मैं इसी में डाल दूँ। 2 चम्मच बहुत हो जाए, गर्मी के लिए बड़ा अच्छा रहता है, ये ठंडा रहता है इसकी तासीर। थोड़े से आइस क्यूब इसमें डाल देने हैं। बहुत मज़े का शरबत होता है, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको गर्मी के लिए। तो ये देखिए आलू बुखारे का शरबत वहाँ बन के बिल्कुल तैयार है। मुझे ज़रूर बताइए रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।